पूरी भूमिका रखती थी। एक बार की बात है, हमारे यहाँ से चिट्ठी आई हुई थी और शायद अम्मा जी हरदोई या कहीं गई थी, आउट ऑफ स्टेशन थी, और अपने दायित्व समझते हुए उन्होंने चिट्ठी लिखी मुझे। मैं अर्जुन हॉस्टल में बीएचयू में रहते थे। चिरंजीव विनीत खुश रहो। मुझे याद है, शायद वो चिट्ठी मेरे पास होगी। अम्मा जी आजकल हरदोई गई हुई हैं और उनके इस तरह से ही कुछ बातें तय होनी है ऐसा करके। तो जैसे ही आएंगी तो उनको आपके यहाँ से पत्र आया है वो बताएंगे। और मतलब हमने उनकी वो भूमिका देखी कि मैंने महसूस किया वो अपने से अपने को कितना बड़ा मानती थी कि हमारी जिम्मेदारी है। उसके बाद क्या हुआ, हमारी शादी हुई और फरुखाबाद में हम लोग विदा होके आ गए थे, घर पर आ गए थे। तो ये देवेंद्र भाई साहब, रविंद्र भैया, ये लोग, महेंद्र भाई साहब, ये सब लोग घर पर फिर अम्मा जी से मिलने आए। ये कि अब हम जा रहे हैं हरिद्वार, वापस जा रहे हैं। वहीं आके शादी हुई थी। तो मेरी अम्मा बोली मेरे से, हमें हिंदू के देखने में मन है, क्योंकि वो जमाना था जब कम से कम लड़के की माँ उस जमाने में न तो बारात में आई थी ना वो था। तो सरकार शहर में रहते हुए वो नहीं आई, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल जहाँ शादी हुई थी। तो अम्मा ने मेरे से कहा कि हमें हिंदू को देखने मन है, क्योंकि ये सब लोग शायद शशि कपूर ख्याल ये सब लोग शशि बिट्टू मिलने आए हो घर में, फरकाद हम नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने स्पेशली उनके लिए कहा। तो हम क्या देखें, सब तो खड़े थे। अब वैसे जब तक कंगन न कटे तो दूल्हा का वो रहता है। हमने आनंद भाई साहब को स्कूटर उठाया तुरंत बजा से ऊपर और फट से गली से निकल के और वो श्री माउंटेन स्कूल जहाँ शादी हुई थी वहाँ गए, उनको अपनी स्कूटर बिठा लाए और हमने कहा अम्मा देखने जाती हैं, क्योंकि तुरंत तो ये लोग सब हरिद्वार वापस आने वाले थे। बड़ी बड़ी विलिंगली, मतलब वो चल पड़ी मेरे साथ। हम आए, उनको लेके आए। अम्मा अम्मा से मेरी मिलाई, आगे हम नहीं जानते क्या कैसे, जो था उनका मन था और उनको छोड़ आए। एक दिन की बात में बहुत पर्सनल बताया उनसे, ऐसी कहीं चल रही थी। कई बार होता था अपने दुखी हुई, कभी पैर में कोई स्किन प्रॉब्लम हुई तो बात करने लगी, तो बातें बहुत होती थी। एक दिन हमने कहा हम आपसे थोड़ा सा नाराज हैं। बोले क्यों? हमने इसलिए कि आप शादी नहीं कर रही, क्योंकि उससे पहले ये फील्ड हॉस्टल में वो आए थे, एक IAS थे, क्या था, देखने गए थे। मैंने क्यों? हमने इसलिए, एक तो आपने हमें अपने एक भाई साहब से मिलने से वंचित कर रखा हुआ है, और दूसरे आप बनोगी शादी करोगे तो हम आपसे भाभी कहेंगे। भाई हम लोग यदि एक पैटर्न होता था तो करिए अब क्या करें। मतलब एक अजीब सी फीलिंग थी। मतलब वो हम लोग ऐसी वार्ता जो अभी तक ये प्रकाशित नहीं हुई, मतलब ये किसी के कान में नहीं पड़ी होगी, ऐसे बैठे थे। बाद में आखिरी समय की तो हम कुछ जिक्र नहीं करना चाहते। वो एक इतनी तपस्विनी थी कि शायद पृथ्वी पर ईश्वर ने इससे अधिक समय उनको नहीं रखना चाहा था, इसलिए ऐसी फुर्ती से बीमारी बनाई और उसके लिए इतनी फुर्ती से दौड़ा, एक एम्स से दूसरे एम्स, एम्बुलेंस ये वो इधर उधर करते हुए, और अंततः एक आंशिक चिकित्सालय तो गरीब बन गया था जब ऑक्सीजन चलाई जाने लगी। और अंत में एक ऐसी व्यवस्था बनी कि नहीं, अब इससे आगे उनको और परेशान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस रात और सुबह जब आउटपुट कम हो गया यूरिन के, तो लगा अब किडनी जा रहे हैं। तो फिर हम लोगों ने एक पारिवारिक निर्णय लिया। इस समय यह है कि इनको बहुत सही समय है, इनको गीता पाठ सुनाया जाए, पंडित जी को बुलाया गया, गोदान कराया गया, सब कुछ इतना सिस्टमेटिकली हुआ कि वो गीता के भजन और मंत्र सुनती हुई बहुत आराम से शांत हुई। तो अभी ऐसे लगता है कल की ही बात है, लेकिन उन्होंने अपना बड़ा पवित्र जीवन जिया और सभी के लिए वो सहयोगी हुई। ससुर जी देखें, उनके उपकार, उनके कृतियाँ जो थी, गिन्नी की पढ़ाई से लेके और बच्चों की देखरेख के लेके, और अम्मा जी के जाने के बाद, उसके बाद तो उनकी भूमिका इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई थी कि कोई छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, किसको करना, कौन आया, नहीं आया, क्यों नहीं आया, कितनी देर से बाहर है, एवरीथिंग, सब कुछ उन्होंने जिम्मेदारी निभाई। तो हमारे पास तो अब इसीलिए वो कहते हैं कि जब कोई चला जाता है कि स्मृति शेष, तो ऐसे व्यक्तित्व स्मृति शेष कहलाते हैं केवल इसलिए कि वो अपनी स्मृतियाँ छोड़ जाते हैं। परमपिता परमात्मा से निवेदन है, प्रार्थना है कि वो जहाँ भी कहीं हैं उनकी आत्मा को शांति मिले, और यदि उनको कोई दूसरा जन्म मिलता है तो भी श्रेष्ठ परिवार में श्रेष्ठ जगह मिले, और यदि उनके कर्म इतने अच्छे थे उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई हो, तो ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व करने की बात है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार।